हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है हमारा राउटर बेसिक्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि राउटर्स क्या होते हैं, या सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे। ये है हमारा CCNA 200-301 की जो चीजें है उसका पार्ट 12। और इससे पहले के पार्ट्स में मैंने स्विच को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियोस को देख लीजिए। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम राउटर बेसिक्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज राउटर, यानी राउटर होता क्या है। तो राउटर इज द नेटवर्क लेयर डिवाइस। राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे काम करने वाली डिवाइस है। दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क, यानी इसका जो काम होता है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कराने के लिए किया जाता है। डिफरेंट नेटवर्क मीन्स क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क है जो कि नेटवर्क बना हुआ है आपका 192.168.10.0 का नेटवर्क, जिसमें हमारा जो आईपी है वो 10.0 की रेंज का, यानी 10.2 और 10.3 पड़ा हुआ है यहाँ पर। दूसरा जो आपका नेटवर्क है वो है आपका 20.0 की रेंज का, यानी ये डिफरेंट नेटवर्क हैं। आपको पता होना चाहिए क्लास सी के नेटवर्क हैं ये दोनों। क्लास सी में हमारी अगर स्टार्टिंग के 3 ग्रुप में कोई भी चेंज किया जाता है तो वो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। अगर नॉर्मली हम इन्हें कम्युनिकेट करवाते हैं तो ये अभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेयर 3 के डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, यानी राउटर का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर राउटर का यूज करते हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे। यानी राउटर का जो यूज होता है वो आपके डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए किया जाता है। राउटर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सिस्को, जूनिपर, डी-लिंक। राउटर बनाने वाली कई कंपनियां हैं जैसे सिस्को, जूनिपर, डी-लिंक। हम सीसी ने पढ़ लें इसलिए हम सिस्को के बारे में पढ़ेंगे। सिस्को राउटर एंड स्विच यूज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम स्विच में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हम राउटर या फिर जो स्विच हमारे सिस्को के होते हैं उसमें उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS यूज होता है। iOS मतलब क्या होता है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS क्या है, ये सब पैकेज, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा पैकेज है जो कि प्रोवाइड कराता है हमें राउटिंग यानी पाथ सिलेक्शन करना, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन यानी डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना, एंड पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी और पैकेट को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी, यानी ये सारी चीजें आप iOS के अंदर कर सकते हैं। इसके अगर हम देखें कि हमारे जो राउटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो 3 तरीके के आपके राउटर होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ब्रांच राउटर, दूसरा आता है आपका इंटरनेट एज राउटर, तीसरा आता है सर्विस प्रोवाइडर राउटर। तो जो ब्रांच राउटर होते हैं वो यूज होते हैं आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जितने भी आपके ऑफिसेस हैं या फिर जितने भी आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो यूज होते हैं वो आपके ब्रांच राउटर होते हैं, जिसका काम होता है एंड यूजर कनेक्टिविटी देना, यानी आपके पीसी, लैपटॉप, इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कराना। राउटर की जो सीरीज है इसमें आती है वो आपकी सिस्को का 800, 1800, 1900, यानी ये जो सारी है सीरीज ये आती है आपकी ब्रांच राउटर में। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट एज राउटर। इसका जो यूज होता है वो ISP यूज करते हैं। ISP मीन्स क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो आपके ISP, जियो, एयरटेल हैं ये सारे क्या यूज करते हैं, इंटरनेट एज राउटर का। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है कुछ ज्यादा फीचर्स जिसमें आप करा सकते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजें इस पर यूज कर सकते हैं। इसकी जो सीरीज आती है वो ये सीरीज आती है। इसके बाद आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर राउटर। तो राउटर जो कि आपके ग्लोबल ISP यूज करते हैं। ग्लोबल ISP मीन्स क्या है कि एक तो आपका ISP होता है जो कि आपका रीजनल है, जैसे आपके शहर के अंदर आप जियो या एयरटेल से कनेक्शन ले रखा है वो आपका ISP है। लेकिन उस जियो या एयरटेल ने जहां से कनेक्शन ले रखा है जो ग्लोबल ISP है, जो सबको प्रोवाइड कराता है, वो क्या है आपका ग्लोबल ISP है। और वो कौन सा यूज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर राउटर, जिनका जो काम होता है वो फास्टेस्ट स्विचिंग अक्रॉस इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर जल्दी से आपका स्विचिंग कराने का, डेटा कहां से कहां पर भेजना है वो सारी चीजें ये डिसाइड कर सकता है। इसकी जो सीरीज आती है वो ये सारी सीरीज आती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं आपके पोर्ट्स ऑन अ राउटर, यानी आपके राउटर के ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर हम राउटर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो एटलीस्ट कौन कौन से पोर्ट हैं, उनका काम क्या है, हम उन्हें किस चीज में कैसे कनेक्ट कराते हैं, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो यहाँ पर जो पोर्ट आता है वो होता है आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का काम क्या होता है, 2 राउटर को आपस में कनेक्ट कराने के लिए। दूसरा होता है यहाँ पर फास्ट ईथरनेट पोर्ट, कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, पावर स्विच और पावर कॉर्ड कनेक्शन। पावर कॉर्ड कनेक्शन का आपको काम पता होना चाहिए कि आप पावर देने के लिए यहाँ पर आपका यूज किया जाता है। पावर स्विच से आप पावर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बाकी सारे जो आपके पोर्ट्स हैं इनके काम को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कंसोल पोर्ट के बारे में, जो कि
आपको शायद पता होना चाहिए, अगर आपने मेरी स्विच की वीडियो देखी तो कंसोल का यूज क्या होता है। तो कंसोल पोर्ट देख लेते हैं क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट, इसे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट भी कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड पासवर्ड रिकवरी, यानी अगर आपको अपने राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करानी है, पासवर्ड रिकवरी करनी है, तो उसके लिए आप यूज करते हो कंसोल पोर्ट का। यानी एटलीस्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि राउटर की डिस्प्ले लेने के लिए हम कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं। इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, यानी कैसे आप कनेक्शन बनाओगे, कनेक्ट वन एंड ऑफ केबल। इसके लिए जो एक केबल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यहाँ पर रोल ओवर केबल का। रोल ओवर केबल में जो एक साइड होती है वो आपकी RJ45 होती है, एक साइड जो है वो आपकी सीरियल होती है। तो एक साइड को हम लगाएंगे राउटर के कंसोल पोर्ट में और दूसरी साइड को लगाएंगे जो कि DB9 यानी सीरियल होता है उसे अपने सिस्टम में यानी अपने कंप्यूटर में। इसके बाद अगला पोर्ट देख लेते हैं, अगला है ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट क्या होता है? ऑक्सिलरी पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट, इसे हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट भी कहते हैं। इसका जो मेनली यूज होता है वो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, यानी कह सकते हैं जो काम कंसोल का है वही काम ऑक्सिलरी का है, लेकिन ऑक्सिलरी जो है बैकअप में काम करता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके अलावा भी कोई दूसरा जो है आपका अगर कोई बैकअप में एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूज कर सके आपके राउटर को और उस पर कॉन्फ़िगरेशन करा सके, तो आप ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट। तो ईथरनेट पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट बिटवीन कंप्यूटर, लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल DSL और केबल मॉडेम, यानी इसका यूज जो है आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कराने के लिए, लोकल नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए, या फिर आपके एक्सटर्नल DSL या फिर केबल मॉडेम को यूज कराने के लिए किया जाता है। अगला है आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का यूज क्या होता है? सीरियल पोर्ट जो है वो आपका DB60 कनेक्टर आता है नॉर्मली, यानी 60 पिन का होता है आपका सीरियल पोर्ट। यहाँ पर स्मार्ट सीरियल इंटरफेस भी अभी आता है जो कि DB26 होता है, 26 पिन का होता है, यानी आप अगर स्मार्ट देखें तो ये आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। और इट इज ऑल्सो नोन एज बैंड पोर्ट, इसे बैंड पोर्ट भी कहते हैं। और हमारी जो इसकी NIC होती है उसे हम WIC कहते हैं, यानी वैन इंटरफेस कार्ड, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रिमोट लोकेशन, यानी रिमोट लोकेशन को कनेक्ट कराने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो राउटर को आपस में कनेक्ट कराने के लिए सीरियल का यूज किया जाता है। इसके बाद आपका गीगाबिट ईथरनेट आता है जो कि हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड होता है। ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? कनेक्टिविटी टू सिस्को इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर टू एक्सेलरेटेड एप्लीकेशन, मेट्रो ईथरनेट एक्सेस, इंटर VLAN राउटिंग, हाई स्पीड कनेक्टिविटी टू लैन स्विचेस, यानी ये गीगाबिट ईथरनेट है, यानी कि हाई स्पीड को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको इंटर VLAN राउटिंग करानी है, आपके पास दो VLAN कनेक्टेड है, उन्हें आपस में कनेक्ट कराना है, तो आप हाई स्पीड के लिए गीगाबिट ईथरनेट का यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास हाई स्पीड कनेक्टिविटी आपको लैन स्विचेस के बीच में करानी है, दो स्विचें आपस में हाई स्पीड देनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आपको मेट्रो ईथरनेट एक्सेस कराना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें ये मेट्रो ईथरनेट एक्सेस क्या होता है? जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आप ईथरनेट बनाते हो, यानी आप कह सकते हो जो आपके मेन नेटवर्क होता है वो आपका मेट्रो ईथरनेट एक्सेस कहलाता है। तो वहां पे भी जो आप कनेक्शन देते हो वहां पर आप गीगाबिट ईथरनेट हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको स्पीड जो है काफी बेटर मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ राउटर मेमोरी, यानी आपके राउटर में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की मेमोरी यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूज होती है वो आपकी रोम होती है, यानी आपकी रीड ओनली मेमोरी अवेलेबल ऑन राउटर प्रोसेसर बोर्ड, ये राउटर के प्रोसेसर बोर्ड पे होती है। इसका जो काम होता है वो इनिशियल बूट स्टेप सॉफ्टवेयर जो कि आपका सिस्को राउटर में अवेलेबल होता है उसे स्टोर करने के लिए किया जाता है। बूट स्टेप यानी आपके राउटर का जो iOS है उसे बूट कराने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले जो हम अपने सिस्टम में कहते हैं बायोस को स्टोर करने के लिए, आपके बायोस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है किसका? रोम का। रोम इज ऑल्सो मेंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट डायग्नोस्टिक, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है उसे भी रोम में जो स्टोर है आपका बूट स्टेप सॉफ्टवेयर वही मैनेज करता है। फॉर रोम सॉफ्टवेयर अपग्रेड द प्लगेबल चिप द मदरबोर्ड शुड बी रिप्लेस, यानी यहाँ पर अगर आपको अपग्रेड करना है अपने बायोस को या फिर आपको उसे चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो आपकी चिप लगी हुई है वो आपको ये प्लगेबल होती है, यानी कि रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड रीप्रोग्रामेबल चिप, यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल है, रीप्रोग्रामेबल चिप है, यानी आप बिना इसे आप प्लग आउट किए हुए आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपनी फ्लैश मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा को। अब यहाँ पर डेटा क्या रहता है? तो यहाँ पर आपका फुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS होता है वो कहाँ पर रहता है? आपका फ्लैश मेमोरी, यानी आपके सिस्टम में आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क काम करती है वो यहाँ पर फ्लैश मेमोरी करती है।
दिस अलाउ यू टू अपग्रेड द ओएस विदाउट रिमूविंग चिप, यानी आप यहाँ पर अपने ओएस को अपग्रेड कर सकते हो बिना चिप को रिमूव किए हुए। फ्लैश मेमोरी रिटर्न कंटेंट व्हेन राउटर इज रिस्टोर्ड, यानी फ्लैश मेमोरी में आपका जो कंटेंट है वो आपके रिटर्न हो जाते हैं जब आप राउटर को रिस्टोर करते हो, तो आपका यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो सारे आपके चले जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? वेरी फास्ट मेमोरी है। इसका जो काम होता है वो आपको रनिंग टाइम पर जितनी भी आपकी सिस्को आईओएस के टेबल्स या बफर्स चल रहे हैं वो सारे स्टोर करने के लिए, यानी आपके करंट टाइम में जो भी डेटा आपका चल रहा है वो सारा कहाँ रहता है? रैम पर रहता है। एंड ऑल्सो यूज टू स्टोर राउटिंग टेबल्स या ERP कैशे, यानी आपकी राउटिंग टेबल वगैरह जो राउटर में रहती है वो सारी रैम पर लोड होती है। रैम प्रोवाइड द टेम्पररी मेमोरी, एक टेम्पररी मेमोरी प्रोवाइड कराता है, यानी कि अगर आप अपने राउटर को पावर ऑफ कर देते हो तो सारी की सारी जो भी आपका लोड है रैम के ऊपर वो सारा चला जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी NVRAM यानी नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या होता है? NVRAM इज टू स्टोर द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी यहाँ पर आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई भी आप सेटअप करते हो, कोई भी सेटिंग करते हो, कोई भी चेंजेस करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करा रहे हो, तो वो कहाँ पर आपकी लोड होती है? NVRAM में। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट iOS रीड व्हेन द राउटर बूट ऑफ, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है? ये वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसे राउटर आपका बूट अप होते हुए जो है वो रीड करता है। उसके बाद जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसी के अकॉर्डिंग आपका राउटर जो है वो वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बूटिंग प्रोसेस ऑफ सिस्को आईओएस, यानी सिस्को आईओएस की बूटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे ये बूट करता है। तो जैसे ही आप अपने राउटर को ऑन करते हो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट परफॉर्म होता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राउटर चेक करता है कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे प्रॉपर हैं या फिर नहीं है। देन इसके बाद आपका बूट स्टेप प्रोग्राम जो है वो रन होता है, जिसके बाद ये क्या करता है? आपके कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या होता है? तो ये जो है आपकी एक 16 बिट की वैल्यू होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि आपका जो राउटर बूटअप होना है वो नॉर्मल मोड में होना है या फिर ट्रबल शूटिंग मोड में होना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारी बात करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे आप ट्रबल शूट कर सकते हो, यानी कैसे आप पासवर्ड रिकवरी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट इसका स्टेप होता है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, यानी मान लीजिए आपने क्या नॉर्मल मोड पे से सेट कर दिया। अब क्या है? आपके फ्लैश में जो है ये सर्च करेगा आपके iOS को, यानी आपका iOS अवेलेबल है या फिर नहीं है। iOS में अगर ये फाउंड हो जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा, यानी यस करके आपका लोड हो जाएगा iOS। अगर ये फाउंड नहीं होता है तो ये TFTP पे सर्च करेगा, यानी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सर्च करेगा कि आपका कहीं आपका TFTP से तो नहीं उठाना है। अगर TFTP पे फाउंड हो जाता है तो लोड करा देगा, नहीं फाउंड होता है तो ये आपके रोम में फाउंड करेगा। रोम से भी से अगर रिस्पॉन्स मिल गया तो ये लोड करा देगा, यानी इन 3 स्टेप पे फाउंड करेगा। अगर मिल जाता है तो लोड करा देगा, नहीं मिलता है तो यहीं पे एरर दे देगा और आगे आपकी जो प्रोसेस है वो नहीं जाएगी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है लोड हो जाता है किसी भी स्टेप में और हमारा लोड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या? ये लोकेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये लोकेट करेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कहाँ पर करेगा? NVRAM में। NVRAM में अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो फाउंड हो जाती है तो ये आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को लोड करा देगा। अगर नहीं होती है तो ये आपको सेटअप का ऑप्शन देगा और वहां से के बाद जो है आपको लोड करा देगा, यानी आपको सेट करना पड़ेगा और जैसे ही आप सेट करोगे वो लोड हो जाएगी और आपका जो iOS है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होती है आपकी बूटिंग प्रोसेस ऑफ सिस्को iOS। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।